गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें भी हमने इसी टॉपिक को कराया था। वहां पर हमने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड। उसके 3 केस हमने आपको कराए थे। पहला कराया था आपको एक्सियल पॉइंट पर अलोंग्स टू एक्सिस, दूसरा कराया था इक्वेटोरियल पॉइंट पर बाइसेक्टर लाइन पर, और तीसरा एक जनरल केस कराया था। जनरल केस का यूज करके आप किसी भी जनरल केस का यूज करके आप यूनिफॉर्म चार्ज रोड के रीजन से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज भी हम आपको 3 ही केस कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कराएंगे आपको यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्किल पर, उसके बाद क्वाड्रेंट पर, यूनिफॉर्म चार्ज क्वाड्रेंट पर, और उसके बाद एक तीसरा जनरल केस लेंगे। जनरल केस से पहले के दोनों केसों को आप कर सकते हैं, पर तीनों चीजों को समझना रिक्वायर्ड है। अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको तीनों केसों को भी करना रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर कह दीजिए, या बच्चों रोड कह दीजिए, या बच्चों आप कह दीजिए इसको कंडक्टर। जैसा आपको बेटर लगे वैसे बता दीजिएगा। अब आपके पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर वायर है, या एक कंडक्टर है, या एक रोड है। तो इसके लिए क्या करा आपने, एक सेमी सर्कुलर वायर बना दी लाइक दिस। क्लियर? और बच्चों ये मान लिया ये इसका सेंटर है। कोई चार्ज लिया हमने प्लस क्यू, और इस पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए जितना भी लेक्चर मिल रहा है आपको, जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी यूनिफॉर्म चार्ज के लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो आज का लेक्चर है उसमें भी मोस्टली आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही करने वाले हैं। तो जब चार्ज प्लस 2 लिया तो इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यस नो। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना क्या बेटे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो केवल पॉइंट चार्ज के रीजन से, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए है। और वो फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए अगर प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, इस पॉइंट पी पर आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके रीजन से भी यही होता है, बट चेंज क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाती है डायरेक्शन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो बेटे टूवर्ड टू चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। चलिए, तो हमें क्या करना है, फाइंड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। आपको यह निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर नेट निकालना है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो बेटे इस वाले को तो इसे तो इरेज कर दूं। ये किसके लिए है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अब बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। तो क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लेंगे। ये इसका बच्चा सेंटर है, तो इसे ऐसे नॉर्मली मिला दीजिएगा वैसे ही। तो मान लीजिए हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट के चार्ज को कंसीडर कर दिया हमने dq, और इस एलिमेंट की लेंथ को कंसीडर कर दिया हमने dl। कर सकते हो बेटे, बहुत छोटा सा चूहे जैसा, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया, इतना सा होगा बिल्कुल। मान लीजिए आप, तो मान लीजिए बेटे यहां पर इसका एंगल कितना है,
मान लो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है, तो यार ये भी तो आर होगी। इसे एक बार इरेज कर दीजिए, दोबारा बना देते हैं, थोड़ा गंदा सा हो गया बच्चा ए, लाइक दिस। कितनी डिस्टेंस होगी बच्चा, ये भी तो रेडियस होगी। अब समझो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यार पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, यस नो? क्योंकि चार्ज एलिमेंट्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एलिमेंट्री होगा, मतलब छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही जनरेट करेगा। अब समझिए, मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा है। बेटा ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। क्लियर? अब इस केस में बेटे सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू एलिमेंट चार्ज डी क्यू कितना होगा, डी 0.4 के से के अपॉन चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होता है चार्ज। देखिए बेटे क्या था, फॉर्मूला ये था E इज टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट होता है, चार्ज अपॉन चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज कितना है डी क्यू, इस एलिमेंट का चार्ज कितना है डी क्यू। इससे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं आप पी ओ पर, तो ओ की डिस्टेंस कितनी है आर, तो बेटा आर स्क्वायर हो गया। इतना कंसेप्ट समझ में आया आपको? अब समझिए बेटे, मान लीजिए ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। भाई लीनियर तरीके से तो ही है, आपके पास एक वायर था, उस वायर को आपने टर्न करके एक सेमी सर्किल बना दिया, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सी टर्म को यूज करेंगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दीजिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटे याद होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल लेते थे, या आप इसे डी क्यू अपॉन डी एल भी लेते थे। किसके लिए वैलिड है बेटे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो लैम्डा जो वेरी करेगा वो किसके साथ करेगा, वो डिस्टेंस के साथ करेगा। मतलब हर जगह चार्ज का जो हर पॉइंट पर चार्ज कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब हर पॉइंट पर चार्ज सेम है तो हर जगह लैम्डा सेम होगा। क्लियर होगी ये बात? अब हमें यूज जो करना है वो किसका करना है बच्चों, इस पॉइंट का करना है। इस वाले लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल का यूज नहीं करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, डी क्यू अपॉन डीएल। अब डी क्यू की जो वैल्यू है वो आएगी बेटे लैम्डा इंटू डीएल। अब एक बात समझिए बेटे आप, ये जो एलिमेंट्री चार्ज है अगर इसको मैं यहां मिला दूं तो ये एंगल थीटा, तो इस वाले एंगल को मैं डी थीटा मान लूं। देखिए यहां से पहले आप एक एलिमेंट यहां लेंगे, फिर आप एलिमेंट आगे लेंगे, फिर एलिमेंट चार्ज आगे लेंगे, फिर और आगे लेंगे, तो धीरे 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 सारा आपके पास जो वायर थी वो कवर हो जाएगी। जितना भी चार्ज इस वायर पे आ रहा है तो वो सब कवर हो जाएगा। तो वेरी कौन कर रहा है, वेरी बेटे डी थीटा कर रहा है। तो इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट होने वाला है, डी थीटा के। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे जब सब पूरे चार्ज को लेंगे तो हर एलिमेंट के रीजन से, हर एलिमेंट चार्ज के रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर जनरेट होगा उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना पड़ेगा। और जहां जोड़ने का नंबर आता है फिजिक्स में हम वहां क्या कर देते हैं बच्चा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट होने वाला है, जो चार्ज को कवर करता हुआ वेरी कर रहा हो। तो चार्ज को यार कवर कौन कर रहा है, डी थीटा कर रहा है, एंगल कर रहा है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट होने वाला है, थीटा के विद रेस्पेक्ट होने वाला है। सॉरी बच्चों, तो इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट होने वाला है, थीटा के विद रेस्पेक्ट होने वाला है। तो क्या करें, इस डी को थीटा की टर्म में ले आइएगा। अब यार डी को थीटा की टर्म में लाने के लिए तो बेटे ये भी तो चेंज करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास डी क्यू डी एल की टर्म में आ गया, तो अब इसे भी चेंज करें कि कुछ ऐसा करें कि थीटा की टर्म में आ जाए। आपने देखिए, यहां देखिए बच्चों, ये इस टाइप से एक आर्क सी बन रही है, नहीं बन रही है, इसकी लेंथ डीएल, ये एंगल डी थीटा, और ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर। बेटे आर ही तो होगी ये सब, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। आपको याद होगा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नाउ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है ओ। एंगल कितना है डी थीटा, आर कितनी है डीएल, रेडियस कितनी है आर, तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू ऑफ डीएल पुट इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ डीएल पुट इन इक्वेशन 2। जब रखेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, डीएल की वैल्यू बच्चा आर डी थीटा, आर डी थीटा। अब क्या करें आप, डी क्यू की वैल्यू आई तो वैल्यू ऑफ डी क्यू पुट इन इक्वेशन 1, यहां रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए एलिमेंट्री चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब बहुत छोटा और बहुत छोटा मतलब पॉइंट चार्ज। तो जब आप डी फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या आने वाला है, के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस आर से स्क्वायर कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा। अब देखिए के कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट होता ही है पहले से, लैम्डा बेटे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा भी कांस्टेंट है, आर क्या है, इस सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस है, हर पॉइंट पर रेडियस इक्वल होने वाली है, चाहे इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले। इसका मतलब अब वेरिएशन कौन कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है, केवल थीटा वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट हो जाएगा, थीटा के विद रेस्पेक्ट हो जाएगा। इतना कंसेप्ट समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। अब इधर देखिए बेटे, यार ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इस केस में यहां पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखिए यहां पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, एक दिस और एक दिस, एक ये वर्टिकल लाइन नेगेटिव वाई एक्सेस में और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नेगेटिव एक्स एक्सेस में, इसके बीच में डी जा रहा है। आपको 11th क्लास में जब वेक्टर पढ़ाए गए थे तो वहां पे बताया गया था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसको आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, जिस साइड से एंगल बनेगा वो कॉस में और जिससे नहीं बन रहा है वो साइन में। तो एंगल किससे बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट डीई कॉस थीटा और बच्चा ये वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब एक बात समझिए बेटे, जितनी ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस पे मैंने इधर एलिमेंट लिया अगर उतनी ही डिस्टेंस पर मैं एक एलिमेंट इधर ले लूं, इतनी ही लेंथ का और इतने ही चार्ज का, तो इसकी इससे डिस्टेंस वही सेम होगी, ये भी तो बेटे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यस नो। ये एंगल कितना ले लिया बेटे, वही जो उसका थीटा था, भाई जो इसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, वही इस वाले हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा लिया। तो जब ये थीटा हुआ तो बच्चों ये एंगल, ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, यस नो। जल्दी देखो, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला लाइक दिस, ये वाला लाइक दिस, थीटा। क्लियर। अब इसको भी आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, तो डीई कॉस इसका इधर हो गया ये, और इसका बेटे डीई साइन इस वाला, ये तो पहले आपने रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, ये वाला दो कंपोनेंट में जब रिजोल्व करेंगे तो जिस साइड से एंगल बना वो डीई कॉस और जिस साइड से नहीं बना वो डीई साइन थीटा। अब समझिए, ये डीई कॉस और डीई कॉस अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हुआ क्या कि जब हमने इस एलिमेंट का मिरर एलिमेंट लिया, जब हमने इस एलिमेंट्री चार्ज का मिरर एलिमेंट लिया, मतलब मिरर समझ रहे हैं, उतनी ही मिड पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा कोई ले लिया बिल्कुल सेम इसी शेप का, इसी चार्ज का, इसी लेंथ का, तो ऐसे एलिमेंट को मिरर एलिमेंट कह देते हैं। मिरर एलिमेंट के डीई कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्लियर, और डी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो डी कॉस थीटा मतलब इसका मिरर एलिमेंट ये, इसके पास वाले का मिरर एलिमेंट यहां आएगा, इसके पास वाले का मिरर एलिमेंट यहां आएगा, इसके पास वाले का मिरर एलिमेंट यहां आएगा। तो बेटे सारे मिरर एलिमेंट आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के कॉस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे।
बचेंगे कौन से, केवल साइन वाले। सबके साइन की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो सबकी डायरेक्शन सेम आएगी। तो सारे नेट निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे? कंसेप्ट समझ में आया? तो डी cos थीटा कैंसिल यूजिंग टू मिरर एलिमेंट, एंड ऑल डी sin थीटा इन सेम डायरेक्शन। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या सेंटर ऑफ द सेमी सर्किल क्या करेंगे, एडेड ऑल डी sin थीटा, ड्यू टू एलिमेंट चार्ज। जितने भी एलिमेंट चार्ज है सबके डी sin थीटा सेम डायरेक्शन में होंगे, और उनका नेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम है, क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए बच्चों, फटाफट। हो गया बच्चों? तो बेटा इसे इरेज कर दूं, केवल इसको लिख लूं मैं साइड में। यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आई आपके पास, ये क्या आई, डी इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा। इन सबको इरेज कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब क्या, तो क्या बताया बेटे, डीई cos थीटा आर कैंसिल्ड बाय मिरर एलिमेंट एंड ऑल डीई sin थीटा। बेटे इससे पहले थोड़ी सी एक लाइन लिख लीजिए, इससे पहले थोड़ी सी एक लाइन लिख लीजिएगा। यहां लिख दे, यहां लिख दीजिए, कोई बात नहीं। एट पॉइंट P, एट पॉइंट O, DE resolved in two component. नंबर फर्स्ट DE cos थीटा, और नंबर सेकेंड DE sin थीटा। ऑल DE cos थीटा या DE cos थीटा आर कैंसिल बाय मिरर एलिमेंट, एंड ऑल DE sin थीटा in same direction due to elementary charge. So now each due to each elementary charge, now all DE sin theta एडिड। जितने भी डी साइन थीटा है उनको सबको क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। इसे लिख दीजिए विल बी एडिड, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। ग्रामेटिकल का कोई इतना इफेक्ट नहीं होने वाला, कंसेप्ट ओके होने चाहिए हम लोगों के। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, तो ई नेट इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना, किसका भैया, डीई किसका करने वाले हैं, डीई साइन थीटा का। नीचे क्या आनी है, लोअर लिमिट, ऊपर कितनी आनी है, अपर लिमिट। अब चलिए स्टार्ट, देखिए इधर से एंगल बेटे कहां से बनना, ये अलोंग्स टू एक्स एक्सिस से बनना है। तो अगर इस एलिमेंट्री चार्ज को बिल्कुल यहां ले आए हम, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका यहीं से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। रोटेट होता हुआ सब चार्ज को कवर करते हुए जब यहां आए, तो कितना एंगल रोटेट हो गए, कितना एंगल बना, 180 बनेगा, नहीं बनेगा, जल्दी बोलो बच्चों। भाई यहां से स्टार्ट करेंगे, हमें सब चार्ज को कवर करना है, इन जितने भी चार्ज है सबके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सारे चार्ज कवर हो जाने चाहिए। कवर कब होंगे, जब यहां से स्टार्ट करें इस पॉइंट से, और धीरे धीरे घूमते हुए रोटेट होते हुए यहां तक आ जाए। तो एंगल पहले कितना है भाई, इस
एक्स एक्स से एंगल कितना है 0 और कितना बना लास्ट में 180। समझ में आया? तो जहां से स्टार्ट करा वो लोअर लिमिट और जहां तक पहुंचे वो अपर लिमिट। वैल्यू रखिए डी साइन थीटा की। डी साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी थी के लैम्डा आर डी थीटा। कितनी थी बच्चा? के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा और इंटू साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, 0 टू पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यार साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है। कितना होता है बच्चों? तो ई नेट के लैम्डा अपॉन आर और ये आ गया माइनस के कॉस थीटा, कितना 0 से पाई। अब इसको अगर आप फाइंड आउट कर दें तो के लैम्डा, क्या टेक्निक बताई थी इसके बाद कि जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अपर लिमिट, साइन बीच में माइनस का और फिर लोअर लिमिट। इस माइनस के साइन को बाहर ले लीजिएगा, यहां ले लिया हमने। ये बेटे ऐसे है, माइनस के साइन को बाहर लिया तो पहले थीटा की जगह अपर लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट हो रहा है? थीटा के। तो कितना आया? कॉस पाई माइनस के कॉस 0। बच्चा ये वाला माइनस तो पहले बाहर ले लिया। अब देखिए ई नेट कितना, माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस पाई मतलब कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1। और कॉस 0, यार cos 180 की वैल्यू -1 होती है पक्का? नहीं यार, cos 180 की वैल्यू -1 हाँ -1 ही होती है। और cos 0 की वैल्यू बेटे 1 होती है। कितना हुआ? माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू माइनस माइनस 1 -1 -1 2। कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 2 के लैम्डा अपॉन आर। किसकी वैल्यू आई बच्चों? ई नेट। किसके रीजन से? ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्कुलर वायर कह दीजिए, रोड कह दीजिए, कंडक्टर कह दीजिए। इसकी जो डायरेक्शन होगी कहां होने वाली है? वो अलोंग्स टू बाई एक्सिस। कौन सा? निगेटिव बाई एक्सिस। कंसेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए फटाफट, डायग्राम को मिटा दे इसे। तो डायरेक्शन कहां लिखेंगे आप इसकी? इससे बेटा इसे मिटा दूंगा। नोट तो कर लिया होगा आपने? चलिए, अगर नोट नहीं भी होगा बेटे पॉज करके नोट कर, रोक के नोट कर लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर। कौन सी डायरेक्शन में? निगेटिव वाई एक्सिस। कभी कभी इसकी वेक्टर फॉर्म मालूम कर लेते हैं। तो अगर इसकी वेक्टर फॉर्म को आप दिखाना चाहेंगे, वेक्टर फॉर्म दिखाना चाहेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा, आपको याद होगा अलोंग्स टू एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप लेते थे, अलोंग्स टू बाई एक्सिस जे कैप लेते थे और अलोंग्स टू जेड एक्सिस के कैप लेते थे। तो कितना, ये कहां है बेटे? अलोंग्स टू बाई एक्सिस है। तो अलोंग्स टू बाई एक्सिस मतलब आई जे कैप, बट बेटे माइनस का। क्यों? क्योंकि बेटे बाई की नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये इसका बेटे कौन सा हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गई। इतना समझ में आया आप लोगों को? जल्दी नोट कीजिए, अगला अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए बेटे, हाँ बेटे एक चीज और लिख लीजिए, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन एल। एल का मतलब कंप्लीट लेंथ। ये क्या है? सरकमफेरेंस का हाफ है। भाई अगर पूरा सर्किल होता तो सरकमफेरेंस होता, ये सरकमफेरेंस का कितना? हाफ। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? क्यू अपॉन सरकमफेरेंस होता है सर्किल का 2 पाई आर। हाफ कितना हो गया बच्चों? पाई आर। क्लियर हुआ? तो लैम्डा की वैल्यू इसमें आप ये रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इरेज कर दे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
क्वाड्रेंट वायर, क्वाड्रेंट वायर लिख दीजिए, क्वाड्रेंट रोड लिख दीजिए, क्वाड्रेंट कंडक्टर लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट वायर कह दीजिए, रोड कह दीजिए, कंडक्टर कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि क्वार्टर पार्ट किसका, सर्किल का। ये आपके पास सेमी सर्किल था लाइक दिस, इसका हाफ, ये थोड़ा बड़ा बना लीजिए यार इसे। फिर क्या करा हमने, फिर चार्ज क्यों लिया और इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस पॉइंट को O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। रेडियस कितनी है R, तो बच्चा ये भी तो रेडियस होगी R। अब ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस पूरे चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, कहां करना है, सेंटर पर। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मत लिखो यार, इसे नीचे लिखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट वायर। वही कंसेप्ट लगाना है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लेंगे। बेटा यहां पर इस चार्ज के एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, बेटा इतना बड़ा होगा नहीं, केवल समझाने के लिए आपको बड़ा बनाया गया है। लेंथ इसकी dl मान ली, चार्ज इसका dq मान लिया। ये एलिमेंट चार्ज है और एलिमेंट चार्ज को आप क्या मान सकते हैं, इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, यस नो। मान लीजिए यहां से इसका एंगल, ये पॉइंट O, बेटे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के रीजन से D, सेम वही जो पहला आया था। अब कंडीशंस क्या है बेटे, इसका एंगल मान लो यहां से कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, D थीटा। फिर वही कंडीशन आई कि इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट होने वाला है, D थीटा के, सॉरी यार, किसके विद रेस्पेक्ट होगा बच्चा, थीटा के। तो पहले तो आप D निकालिए, यहां भी इस D को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे आप, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये थीटा बन रहा है तो ये भी तो थीटा होगा। इस D को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे, जिस साइड से एंगल बना, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो कॉस में, और जिससे नहीं बना वो साइन में। देखिए पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूरा आपके पास सेमी सर्किल था, तो इस मिड पॉइंट से, सेंटर से इधर वाले मिरर एलिमेंट हो गए थे, उन मिरर एलिमेंट के कॉस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे। यहां तो मिरर एलिमेंट है ही नहीं बच्चा, मिरर जो एलिमेंट होते हैं वो मिड से इधर वाला और मिड से इधर वाला, मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर इधर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इधर होगा। तो यहां इधर तो सर्किल, इधर तो बेटे सेमी सर्किल वायर है ही नहीं, तो मिरर एलिमेंट नहीं होंगे। जब मिरर एलिमेंट नहीं होंगे तो यहां पर क्या है बेटे, डी cos थीटा कैंसिल नहीं होंगे, वहां पर डी cos थीटा कैंसिल हो गए थे। ये कौन से हो गए, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। और ये कौन सा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। यार वो एक अलग मैटर है कि दोनों के दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है। इतना समझ में आया आप लोगों को, दोनों के दोनों किस में है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट चार्ज एट पॉइंट O। यार एलिमेंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, क्या फॉर्मूला होता है,
बेटा ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगी। क्या फॉर्मूला होता है? के इंटू चार्ज अपॉन चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज ये रहा, चार्ज किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? ओ पर। डिस्टेंस कितनी है? आर। तो कितना हो गया बच्चों? आर स्क्वायर। अब कंडीशन फिर वही सेम लगाने वाले हैं आप। क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। किसका यूज करेंगे यहां? इस वाले का, रिलेशन का। क्यू अपॉन एल वाले को छोड़ देंगे। चलो क्यू अपॉन एल का मैं यहां आपको बता देता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल लेंगे। एल का मतलब लेंथ ऑफ वायर। यार ये क्या है? सर्किल का फोर्थ पार्ट है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? सर्किल के, देखिए ये सर्कमफेरेंस पे तो घूम रहे हैं, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का फोर्थ पार्ट होगा। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट अपॉन 4। 2 2 जा 4, तो लैम्डा यहां जो लेंगे 2 अब में जाएगा 2 क्यू अपॉन पाई आर। जो सेमी सर्किल था उसमें क्या आया था? क्यू अपॉन पाई आर। समझ में आया? जब लास्ट में आप दिखाएंगे लैम्डा की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं? 2 क्यू अपॉन पाई आर। चलिए इधर आ जाइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल का यूज करने वाले हैं। बेटे डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा इंटू डीएल हो गई। इक्वेशन नंबर 2 लगा दीजिए इसको, बिल्कुल सेम जैसे पहले करा था आपने। फिर वही कंडीशन ले, एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये आर्क बन गई। ये पॉइंट ओ है, ये लेंथ कितनी है इसकी? ये जो आपके पास क्या था बेटे? ये एलिमेंट है, एलिमेंट चार्ज है, तो लेंथ कितनी है इसकी? डीएल है। ये रेडियस आर है बच्चा, ये रेडियस भी आर है, और ये कितना है? डी थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? डी थीटा। आर्क कितनी है बच्चा? डीएल। और रेडियस देखिए ये आर्क हो गई ये वाली, और रेडियस कितनी है? आर। तो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। द वैल्यू ऑफ डीएल पुट इन इक्वेशन 2। जब यहां मैं पुट करूंगा, कहा? इक्वेशन नंबर 2 में, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया? आर इंटू डी थीटा। भाई डीएल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा यहां रख दी, डीएल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा यहां रख दी। और ये इक्वेशन नंबर क्या थी बच्चों? 2। अब क्या करें? द वैल्यू ऑफ डी क्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जल्दी नोट कीजिए फटाफट, कोई डाउट? चलिए ओके, तो इसको मैं यहां मिटा दूं। देखिए वैल्यू ऑफ डी क्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चा क्या है? डीई इज इक्वल टू के, ऐसी रहा। डी क्यू की वैल्यू वेल सेम वही पिछले वाला है, आर। डी क्यू की वैल्यू बेटे कितनी है? देखो वो रही, डी क्यू की वैल्यू ये आई। भाई डीएल की वैल्यू यहां निकाली थी आपने, आर डी थीटा, तो वो डीएल की वैल्यू यहां रख दी, तो लैम्डा आर डी थीटा आया। कितनी आई? लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर कैंसिल, तो डीई इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 3। डी की वैल्यू थीटा की टर्म में आ गई। इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना था? थीटा की टर्म में करना था हमें। क्लियर है? क्यों करना था बेटे? पूरे चार्ज को कवर करना है इसे, तो पूरे चार्ज को जो कवर करोगे तो वेरी कौन कर रहा है? वेरी एंगल कर रहा है, तो इसलिए विद रेस्पेक्ट टू किसे करना है? एंगल। और एंगल को क्या लिया आपने? डी थीटा लिया है। थीटा लिया है, थीटा का स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया? डी थीटा हो गया। चलिए इसको इरेज कर दें। अब यहां पर क्या है बेटे कि जो आपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा है, ये आपस में कोई भी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर एलिमेंट्री चार्ज नहीं, सॉरी यहां पर मिरर चार्ज नहीं है, मिरर एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक बार निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और एक बार निकालेंगे वाई डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इसको बच्चों ई एक्स कंसिडर कर दूं,
कितना इंटीग्रेशन, एक्स डायरेक्शन का कितना है, डी कॉस, कितना है बच्चों, डी कॉस थीटा, यहां लोअर लिमिट और यहां अपर लिमिट। तो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां एंगल कितना, जीरो ही होगा। घूमते हुए कवर करना है कंप्लीट चार्ज को, तो रोटेट होंगे रोटेट होंगे रोटेट होंगे, घूमते 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 यहां गए, कितना एंगल रोटेट हुआ, 90। जल्दी बोलो बेटा, यहां से मूव करा यहां तक आए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो 0 to 90 वैल्यू पुट कीजिए बेटे, डी की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इनटू कॉस थीटा। बच्चा क्या करेंगे, के लैम्डा अपॉन आर को बाहर ले लिया और 0 to 90 क्या आया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इतना क्लियर यार। कॉस का साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन, याद रखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो ये आया आपके पास साइन थीटा 0 to 90। अब क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है उसको रिप्लेस करके अपर लिमिट, साइन बीच में माइनस का, फिर लोअर लिमिट, किसके विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है, थीटा के, तो थीटा को रिप्लेस करो अपर लिमिट, माइनस का साइन बीच में, फिर लोअर लिमिट। यार साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, गायब, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना, के लैम्डा अपॉन आर। कंसेप्ट समझ में आया। ये आ गया अलोंग्स टू एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ, इधर आ जाइए। अब क्या नोट कीजिए फटाफट से जल्दी, बच्चों समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब क्या करने वाले हैं आप, अब क्या करने वाले हैं, डी कौन से में निकालेंगे, वाई एक्सिस में। तो यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पर, वाई पर। तो क्या कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन, कॉस की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन। ये क्या हो गया, वाई, ये क्या हो गया, वाई। कॉस की जगह क्या आएगा बच्चों, सब चीज वही आने वाली है क्योंकि डी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है। कॉस की जगह क्या आया बच्चों, साइन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा होता है, इस माइनस के साइन को बाहर निकाल दो, क्या आया यहां, ये आया आपके पास माइनस का साइन, तो बच्चा बाहर आ गया। क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन लगाएंगे, जिस क्वांटिटी के साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है उसको रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, साइन बीच में माइनस का, और फिर लोअर लिमिट। तो कॉस 90 माइनस कॉस 0, पहले थीटा की जगह 90 और फिर 0। यार कॉस 90 0 और कॉस 0 1, कितना आएगा, साइन बीच में माइनस का है तो -1 आएगा, ये माइनस और एक माइनस का 1 आ गया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस, कौन सा आ गया बेटे, ये ई वाई। अब तो वाई चल रहा है, ये किसके हो गया, अलोंग्स टू निगेटिव वाई एक्सिस। इतना समझ में आया। अब मुझे निकालना है नेट। अब समझिए बेटे, इस डायरेक्शन वाला तो वाई एक्सिस का हो गया और इस डायरेक्शन वाला एक्स एक्सिस का हो गया, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। इसको अरेंज कर दे, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, आपको बेटे कुछ नहीं करना है, केवल डायग्राम को बनाइए। ये बना पॉइंट ओ था, इधर हो गया ई एक्स और इधर हो गया ई वाई। देखिए नाउ जो वैल्यू ई एक्स की है वही वैल्यू ई वाई की है और वैल्यू है के लैम्डा अपॉन आर। यस नो, मान लीजिए कितना है, ये ई है, लेट हमने मान लिया। अब बेटे दोनों इक्वल हैं तो आपको पता है जो नेट मतलब नेट जो होता है किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी का, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो उनका जो नेट होता है उनके बीच में कहीं होता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, मतलब ये कंप्लीट एंगल 90 तो ये 45 एंगल और ये भी 45। इतना। अगर बेटे दो क्वांटिटी दोनों इक्वल होंगी, पहली बात तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि किन्हीं दो क्वांटिटी का नेट जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो उनके बीच से होकर जाता है कहीं से।
अगर दोनों इक्वल है तो उनके बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्टर करता हुआ जाएगा एंगल को दो पार्ट में इक्वली में डिवाइड करता हुआ जाएगा। तो पूरा एंगल 90, 45 इधर बना, 45 से इधर बन गया। क्लियर? अगर मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं होती तो जो ग्रेटर होगा, जो वैल्यू ग्रेटर होगी, रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाए, टिल्टेड हो जाता है। मान लीजिए ई एक्स बड़ा होता तो ई नेट थोड़ा इधर हो जाता, ई वाई बड़ा होता तो ई नेट थोड़ा नीचे आ जाता, इस साइड में हो जाता। अगर एक्स वाला बड़ा होगा तो एक्स की तरफ झुकेगा, बाई वाला बड़ा होगा तो बाई की तरफ झुकेगा। दोनों इक्वल होंगे तो बीच से निकल जाएगा। अब दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, एक आर है, एक पी है और एक क्यू है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल दोनों के बीच का 90, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 90 जीरो तो पूरा जीरो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। जल्दी बोलिए बच्चों, अंडर रूट होगा। यहां नेट कितना था? आर। यहां नेट कितना है? ई नेट। क्या अंडर रूट में? पहले का स्क्वायर ई एक्स और दूसरे का स्क्वायर ई वाई। यार बच्चों, ई एक्स की वैल्यू कितनी है? ई, और ई वाई की वैल्यू कितनी है? दोनों की ई है बेटे, इक्वल है, कंसिडर कर दिया था हमने ई। अब क्या हुआ? ये हो गया 2e स्क्वायर, या रूट से बाहर निकलेगा e√2। ई की वैल्यू k लैम्डा अपॉन आर। किसकी वैल्यू आ गई बेटे? ई नेट की वैल्यू आ गई। कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया? वेयर आपको बताया था लैम्डा क्या होगा यहां पे? 2q अपॉन पाई आर। कैसा है? क्वाड्रेंट सर्किल है, क्वाड्रेंट वायर है। अगर ये सेमी सर्किल होता तो क्या आता? q अपॉन पाई आर। इससे पहले वाले में लिखाया था मैंने आपको, समझ में आया? अब इसका कभी कभी वेक्टर फॉर्म और मालूम कर लेते हैं। इरेज कर दो बेटे इधर वाला। क्या मालूम कर लेते हैं? वेक्टर फॉर्म। तो अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में क्या लेंगे? देखिए, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। ई नेट ई एक्स के लैम्डा अपॉन आर, बट कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग्स टू बाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। एक्स एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, नेगेटिव है तो बेटे माइनस का। जल्दी बोलिए प्लस माइनस के लैम्डा, माइनस बाद में लेंगे, के लैम्डा अपॉन आर। ये कहा है बेटे? बाई वाला, अलोंग्स टू नेगेटिव बाई एक्सिस, तो नेगेटिव बाई है तो बाई एक्सिस के अलोंग्स यूनिट वेक्टर कितना होता है? जे कैप, पर नेगेटिव है तो माइनस का। इसका मतलब ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर जे कैप। ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? नोट कीजिए। अब इसके बाद हम कराने जा रहे हैं आपको जनरल केस। क्लियर है? जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दे। अब हम कराने जा रहे हैं आपको जनरल केस, जिसकी हेल्प से चाहे आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे आपके पास क्वाड्रेंट रिंग हो, चाहे सर्किल हो, चाहे आपके पास बेटे क्या हो, कंप्लीट रिंग हो, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आप, अगर उसको सेंटर पे निकालना है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेमी सर्कुलर रिंग पे हो, चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रेंट रिंग पे हो, आप जो अब केस करा रहे हैं उसकी हेल्प से आप सबको निकाल सकते हो। करा के भी दिखाएंगे हम आपको, दोनों का निकाल सकते हैं, पर बेटे जरूरी थे दोनों भी। चलिए जनरल केस। मान लीजिए आपके पास एक आर्क ले लिया हमने, मतलब एक पार्ट ले लिया किसी भी सर्किल का, इसको कंसीडर कर दिया ओ,
इसको कंसिडर कर दिया ओ, इसको कंसिडर कर दिया ए, और इसको कंसिडर कर दिया बी। इसकी रेडियस आर और ये वाली रेडियस भी बेटे आर, रेडियस तो सेम होगी। एक चार्ज लिया क्यू प्लस क्यू, इस पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर पॉइंट पर प्लस प्लस आ जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब यार इसके रीजन से तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। इसका ये वाला जो पार्ट है ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब मिड मिला, जितना इधर उतना इधर, तो यहां एलिमेंट्री, यहां मिरर एलिमेंट वर्क करेगा। जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, जहां आपने सेमी सर्कुलर रिंग लिया था, सेमी सर्कुलर क्या लिया था बेटे, सेमी सर्कुलर वायर लिया था, रिंग लिया था। यहां पर जो सेकंड वाला आया था क्वाड्रेंट वाला, क्वाड्रेंट में आपके पास क्या था, मिरर एलिमेंट नहीं मिला था आपको, क्योंकि एक साइड थी दूसरी साइड नहीं थी, मिड पॉइंट नहीं दिख रहा था वहां पे, तो वहां पर डी कॉस वाले कैंसिल नहीं हुए थे, यहां यार हो जाएंगे। क्या करा, इसको एक पार्ट को, सॉरी इससे छोटे से एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। मान लीजिए इसका चार्ज डी क्यू है और इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, शॉर्ट में कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान, हाँ बेटे कंप्लीट एंगल मान लो कितना है, ये अल्फा है। कंप्लीट एंगल कितना है, ये अल्फा है। तो इधर वाला एंगल कितना हो गया, अल्फा अपॉन 2, या ऐसे लिख लीजिए, यहां मत लिखिएगा। तो इधर वाला एंगल कितना हो गया, अल्फा अपॉन 2, और इधर वाला एंगल कितना हो गया, ये भी अल्फा अपॉन 2, क्योंकि मिड में आ रहा है बिल्कुल। बेटे इधर का पॉजिटिव और इधर का, एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक नेगेटिव ले लेंगे, इसमें कोई डाउट वाला मैटर नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। कंप्लीट एंगल अल्फा हाफ है, तो इधर वाला अल्फा अपॉन 2, इधर वाला अल्फा अपॉन 2। जब ये एक मिरर एलिमेंट, सॉरी जब ये एक एलिमेंट्री चार्ज लिया, तो इसके रीजन से एंगल, इसके रीजन से मान लो कितना एंगल है, ये थीटा है। जल्दी बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके रीजन से कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। अब बेटे यहां समझो, तो इसका ये वाला जो है इसे डी थीटा मान लेंगे। ऐसा करो यार, एंगल आपसे वर्टिकल से लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, होने को लो यहां से भी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले जो एंगल लिया था हॉरिजॉन्टल से लिया था, तो यहां हॉरिजॉन्टल है नहीं, वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल इसे मान लो थीटा। भाई जो दोनों केस करे हैं उसमें एंगल, देखिए एंगल या तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लो या वर्टिकल से लो, या हॉरिजॉन्टल दिखाई नहीं मिल नहीं रही है तो किससे ले लिया, वर्टिकल से ले लिया। अब ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, यस नो। यार इसमें भी कहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है आपको, पॉइंट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब समझिए, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो यार, ए लाइक दिस। बेटे ये वर्टिकल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। जल्दी बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम। देखिए तो ये थीटा, जब ये वाला थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से हो जाएंगे ये, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए तो बेटे इसे फिर डी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक वर्टिकल ले ली, तो डी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में आया, तो यहां क्या, जिस साइड से एंगल बना वो डीई कॉस थीटा, जिससे नहीं बना वो डीई साइन थीटा। अब इसका मिरर देखो, ये मिड है, मिड लाइन है, तो इसके इधर मिरर एलिमेंट मिलेगा, जितना चार्ज उसका उतना ही इसका, जितनी लेंथ इसकी उतनी इसकी, जो डिस्टेंस उस वाले की बेटे इस वाले एलिमेंट की चार्ज की वही इसकी, तो ये दोनों मिरर एलिमेंट हो गए। तो इसका डीई की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, इसके डीई की डायरेक्शन ऐसे आएगी। इस डी को फिर हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, जिस ये एंगल थीटा, ये वाला थीटा ध्यान से देखो, तो बेटे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा इसका, यस नो। इसका मिरर एलिमेंट का ये जो मिरर,
इस वाले डी क्यू का मिरर एलिमेंट ये है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई, ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए वर्टिकल लाइन है और ये कौन सी आ रही है, ये मिरर एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन आ रही है। इसको फिर डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, एक जिस साइड से एंगल बना वो कोस में, तो इधर वाला फिर डी ई कॉस हो जाएगा और इधर वाला बच्चा डी ई साइन हो जाएगा। तो डी ई साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे किसके द्वारा, ड्यू टू मिरर एलिमेंट। ऑल डी cos थीटा इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू ईच एलिमेंट्री चार्ज। तो ऑल डी cos थीटा आर विल बी एडेड। क्लियर है? चलिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख लीजिए, एट पॉइंट पी ओ डीई रिजोल्व इन टू कंपोनेंट। नंबर फर्स्ट डीई कॉस थीटा और नंबर सेकंड डीई साइन थीटा। ऑल डी साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, डीई साइन थीटा ये कैसा है आपके, ये वर्टिकल है, और ये कैसा है बेटे साइन वाला, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या करने वाले हैं, डीई साइन थीटा कैंसिल, स्पेलिंग ठीक है, CANN होगा शायद यार, कैंसिल्ड ईच अदर, सॉरी कैंसिल ड्यू टू मिरर एलिमेंट चार्ज एंड डी cos थीटा is in same direction due to each of element charge. So now all DE cos theta will be add. क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दे बेटा, चलो तो क्या बचा, डी cos थीटा बचा, डी sin थीटा सारे कैंसिल हो गए, किसके रीजन से हो गए, मिरर एलिमेंट के रीजन से। चलिए अब क्या करेंगे आप, तो ये तो कैंसिल हो गया ना बेटे, डी sin थीटा, बचे कौन, केवल डी को, सबकी डायरेक्शन सेम है, सबको ऐड कर देंगे, ऐड का मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करने वाले हैं बच्चों अब आप, क्या करने वाले हैं बच्चों अब आप, हाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो ई नेट इंटीग्रेशन, देखो बेटे कहा एंगल इस मिड पॉइंट से इधर का लैम्डा अल्फा अपॉन 2, इधर का अल्फा अपॉन 2, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो कितना हो गया बेटे, माइनस अल्फा अपॉन 2 से प्लस अल्फा अपॉन 2, पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, डीई साइन थीटा। जो पहले वाला आर्टिकल था जिसमें आपको क्या करा था, सेमी सर्कुलर वायर का कराया था, उसमें कॉस वाले एलिमेंट कैंसिल हुए थे, यहां पर साइन वाले हुए हैं। कॉस वाले क्यों हुए थे, कि वहां पर जो एंगल लिया था वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया था, यहां हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो यहां किससे लिया है, वर्टिकल से लिया है, इसलिए जब वर्टिकल से लिया है तो साइन वाले कैंसिल हो गए। समझ में आई ये बात? अब बेटे डी की वैल्यू यार वहीं से निकाल कर रख दीजिए, मैंने आपको बताया था डी इज इक्वल टू क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट।
और डी क्यू की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या निकाली थी, के लैम्डा आर डी थीटा, स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया था हर बार, तो के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा बेटे वैसे निकालेंगे, इससे पहले निकाल रखी थी हमने, ये मैंने आपको शुरू के दोनों आर्टी के दोनों क्वेश्चन में कराया है, तो इसे बार बार कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और d इज इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ये आई थी, लैम्डा आर डी थीटा, वैल्यू रखी तो आर से आर कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, देखिए तो डी की वैल्यू जब यहां पुट करी माइनस अल्फा अपॉन टू से प्लस अल्फा अपॉन टू, के लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, बेटे के लैम्डा अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए, माइनस अल्फा अपॉन टू से प्लस अल्फा अपॉन टू, प्लस के साइन को लगाओ या मत लगाओ, इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, के लैम्डा अपॉन आर साइन का याद होगा माइनस के कॉस थीटा होता है, जल्दी बोलिए, साइन का कितना होता है बच्चों, माइनस के कॉस थीटा, अल्फा अपॉन टू और माइनस के अल्फा अपॉन टू, माइनस साइन को बाहर ले आओ, बेटे एक मिस्टेक होगी, साइन वाले तो कैंसिल हो गए थे यार, ये कॉस वाला तो बचा है, ये कौन सा बचा है, कॉस वाला, ये कौन सा बचा है बेटे, देखिए साइन वाले तो कैंसिल हो गए थे दोनों एक दूसरे से, कौन से बचे थे, केवल कॉस वाले, क्लियर है। तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, तो लैम्डा अपॉन आर, पहले जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन किया है उसको रिप्लेस करके अपर लिमिट किसके विद रेस्पेक्ट किया है, थीटा के, तो साइन अल्फा अपॉन टू प्लस साइन माइनस अल्फा अपॉन टू, इसको तो इरेज कर दें, अब इसकी तो कोई जरूरत हमें है नहीं, साइन अल्फा अपॉन टू और साइन अल्फा अपॉन टू, चलिए नोट कीजिए फटाफट, मिटा दो बेटे, चलिए देखिए बच्चों, तो ये क्या है आपके पास, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा, ये बेटे माइनस तो है, ओफ एक मिनट रुको, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ओके, अब क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है उसको रिप्लेस करके अपर लिमिट अपर लैम्डा अपॉन टू, साइन बीच में माइनस का होता है, हर बार बताया था आपको, पीछे भी बताया, और फिर जिसके विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया उसको रिप्लेस करके लोअर लिमिट, तो लोअर कितनी है, माइनस के लैम्डा अल्फा अपॉन टू, बेटे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कितना आ गया, ये आ गया साइन अल्फा अपॉन टू प्लस साइन अल्फा अपॉन टू, बच्चों साइन माइनस के अल्फा अपॉन टू माइनस साइन अल्फा अपॉन टू होगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन अल्फा अपॉन टू ई नेट। अब मेरी बात समझो जरा एक चीज, ये आपके पास ऐसा डायग्राम था, यही तो प्लस चार डिस्ट्रीब्यूट था, अल्फा जो था वो अल्फा जो है वो ये एंगल था, तो क्या हुआ, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ एंड ऑफ वायर एट सेंटर ऑफ, अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन बोथ वायर,
बोथ एंड ऑफ वायर एट सेंटर ओ, जो वायर के एंड है वो जो सेंटर पे बना रहे हैं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ एंड ऑफ वायर एट, यस, हाँ, एट सेंटर ओ। क्लियर? अब ये तो बेटे कंप्लीट हो गया। अब ये कौन से एक्सेस पे था? ये आपका बाई पे था, कर लेंगे आप इसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म निकलवाना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अलोंग्स टू बाई एक्सेस वाला तो आया था, एक्सेस वाला जो डी साइन था वो कैंसिल हो गया था, केवल कौन आया था? बी कॉस आया था। चलिए, अब दो केस मैंने आपको पहले कराए थे, नोट हो गया था बच्चों? वेरी गुड, नोट हो गया था, वेरी गुड। तो अब मैंने आपको दो केस कराए थे, देखिए इसी से मैं सोल्व करता हूं। नोट पॉइंट बच्चा, पहला केस क्या था? पहले केस में आपको बताया गया था फॉर सेमी सर्कुलर वायर। कुछ नहीं यार बेटे, डायग्राम देखो बस, ये था, ये इसका सेंटर है। तो अल्फा एक एंड देखिए, ये चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट था। अब तो इसे बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं आराम से, कुछ भी वैल्यू दे दे वो आपको। तो ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, देखो एक एंड इसका ये रहा और एक एंड इसका ये रहा वायर का। इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? 180। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 180 हुई या नहीं हुई? डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, तो ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 180 अपॉन 2। इसका मतलब 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। 1 को लिखो या मत लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चेक कर लीजिएगा। सेमी सर्कल का यही था नेट, जो सेमी सर्किल है उसका नेट बच्चों यही था या नहीं था? चेक करिए जल्दी फटाफट। क्लियर है? अब दूसरा कैसा था? फोर क्वाड्रेंट वायर। बेटे जो क्वाड्रेंट वायर था वो इस टाइप से था, देखो इसका एक एंड ये रहा, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, दूसरा एंड ये रहा, यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 90। तो अल्फा कितना हो गया? 90। बेटे यही तो था, दोनों एंड जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, इसने सेंटर पे कितना बनाया? एक एंड इसका ये रहा, एक एंड इसका ये रहा, पूरा एंगल कितना बनाया? 90। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 90। तो ई नेट क्या फॉर्मूला ये रहा? 2k लैम्डा अपॉन आर, यस नो, साइन अल्फा अपॉन 2। अल्फा की जगह क्या रखोगे आप? 90 अपॉन 2। इसका मतलब 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 45। यार तेरे को पता होगा कि साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है। रूट 2 से कितने टाइम्स गया? रूट 2। क्या आया? k लैम्डा अपॉन आर रूट 2। और शायद यही आपके पास क्वाड्रेंट वायर का था। तो अगर आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, पर बेटे याद नहीं है तो आपको मेथड भी, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो इससे अगला लेक्चर आने वाला है उसमें हम आपको कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एक रिंग लेंगे और उसके एक्सेस पर और कैसे चार्ज होने वाली है वो रिंग होने वाली है तो यूनिफॉर्म चार्ज। जितने भी कंसेप्ट चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, अभी सब यूनिफॉर्म चार्ज के लिए पढ़ा रहे हैं। जब गॉस थ्योरम आपको कराएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म के भी आएंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं बीच में तो हम आपको कराते हुए चलेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। जितना हम आपको लिए करा रहे हैं बहुत, मतलब ठीक बहुत है आपके लिए। क्लियर? तो अगला जो लेक्चर आने वाला है वो भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, और उसमें हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग
बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के लेवल से बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा लेक्चर है और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। लेक्चर नीट और आईआईटी के लिए भी बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर बोर्ड में इस जो अगला लेक्चर आने वाला है बोर्ड में, उससे क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब बोर्ड में मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि नीट में और आईआईटी में नहीं मिलेगा, बेटे मिलेगा वहां भी, पर नीट और आईआईटी का में मिलना कभी कभी है और बोर्ड में मैक्सिमम ईयर में क्वेश्चन मिल जाता है लेक्चर से। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके।